स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। इसको आज हम हिंदी में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोएम शुरू करने से पहले कुछ इस पोएम के बारे में वो ऐसी बातें जो हमको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि जो पोएम है ये पोएम पब्लिश हुई थी 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइटिक कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में, और इसको लिखा गया था 5 नवंबर 1805 में। ये एक लिरिकल पोएम है जिसको हम लिरिकल पोएम कहते हैं, और ये इंस्पायर्ड जो डॉरोथी वर्ड्सवर्थ थी विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर, वो जब स्कॉटलैंड में रुकी थी उस चीज़ को इंस्पिरेशन मार करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है। ये पोएम कुल 4 स्टेंजाज में लिखी गई हैं और हर स्टेंजा में 8 लाइन यानी कि कुल 32 लाइन्स हैं। इस पोएम की राइम स्कीम है ABAB CCDD। तो अब चलिए पोएम शुरू करते हैं। दोस्तों पोएम की पहली लाइन है बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। बिहोल्ड हर, बिहोल्ड मतलब देखना, बहुत ही सम्मान के साथ देखना किसी को, उसको हम बिहोल्ड कहते हैं। तो बिहोल्ड हर, उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड, ये फील्ड में सिंगल है, अकेली है। फील्ड यहाँ पर क्या है? फील्ड यानी कि खेत, पूरे खेत में एक कोई लेडी है। आगे लिखा हुआ है यॉन मीन्स दैट, सॉलिटरी यानी कि अकेली, हाईलैंड लेस। हाईलैंड क्या होता है? हाईलैंड, लैंड यानी कि ज़मीन, हाई यानी कि ऊंचा ज़मीन, ऊंची ज़मीन यानी कि पहाड़। तो वो देखो एक लड़की है जो कि इस पूरे खेत में अकेली है और ये एक पहाड़ी लड़की है, ठीक है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, जो कि क्या कर रही है? रीपिंग यानी फसल की कटाई कर रही है, एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, और ख़ुद से ही गाना गा रही है, ख़ुद में ही अकेली गाना गा रही है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर अकेली है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन। अब ये किसी अननोन पर्सन को यहाँ पर एड्रेस करते हुए कहते हैं स्टॉप हेयर, या तो यहाँ पर रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर बहुत ही आराम से यहाँ से पास कर जाओ, निकल जाओ। क्यों? क्योंकि जो हाईलैंड लेस है वो बहुत ही अच्छे से कोई गाना गा रही है, तो अगर तुमको गाना सुनना है तो तुम यहाँ पर रुक जाओ, या फिर बहुत जेंटली यहाँ से पास कर जाओ। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain। यहाँ पर वो अकेली ही गाना गा रही है, और वो क्या कर रही है? वो फसलों को काट करके बांध रही है। कट्स मतलब काटती है, बाइंड्स मतलब बांधना, तो वो अकेली ही फसल को काट करके बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और एक कोई मेलंकोली गाना गा रही है। मेलंकोली यानी कि जिसमें दुख भरा होता है, दुख भरा संगीत कोई वो गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। ओ लिसन मतलब अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन्स क्या है? यहाँ पर वैली को कहा गया है। जो पूरी वैली है इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वो उसके गाने की आवाज़ से भरी हुई है। यानी कि जो लड़की गाना गा रही है उसकी आवाज़ से, उसकी संगीत के धुन से ये पूरी घाटी है जो है भर चुकी है। ये है हमारा एक ऑक्टेव। अगले ऑक्टेव पर बढ़ते हैं। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं नो नाइटिंगेल विल एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉर्न्स अमंग अरेबियन सैंड्स। तो नो नाइटिंगेल विल एवर चांट, कोई भी नाइटिंगेल भी ऐसा नहीं चैंट कर सकती, ऐसा नहीं गा सकती। कैसा? मोर वेलकम नोट्स, इससे अच्छा स्वागत गीत, टू वियरी बैंड्स, एक थके हुए ग्रुप के, ऑफ ट्रैवलर यात्रियों के, इन सम शेडी हॉर्न्स अमंग अरेबियन सैंड, जो कि अरेबियन सैंड यानी कि अरब के रेगिस्तान में भी सैड को हॉन्ट कर रहे हो। शैडो यानी कि छाँव के लिए तलाश कर रहे हो। इसका पूरा मतलब क्या हुआ अब हम बताते हैं आपको। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं कि जो लेडी है, हाईलैंड लेडी है, वो इतना सुंदर गाना गा रही है जितना सुंदर कोई भी नाइटिंगेल,
नाइटिंगेल को हम हमेशा देखते हैं, सारे पोइट्स नाइटिंगेल को ये दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि कोई भी नाइटिंगेल भी इतना अच्छा वेलकम नोट नहीं गा सकती, किसी के स्वागत में इतना अच्छा गीत नहीं गा सकती जितना अच्छा ये लड़की गा रही है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं किसके लिए, यानी कि कोई भी नाइटिंगेल ऐसे ट्रैवलर्स के लिए, ऐसे यात्री के लिए जो कि अरब के सैंड्स में भी, अरब के रेगिस्तान में भी छाँव की तलाश कर रहे हों, उनके लिए नाइटिंगेल भी, उनके लिए नाइटिंगेल पक्षी भी इतना अच्छा गाना नहीं गा सकती जितना अच्छा ये लेडी गा रही है। ठीक है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। तो जो वॉइस है वो बहुत थ्रिलिंग है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सूदिंग वॉइस है जिसको हम लोग कभी नहीं सुन सकते, यहाँ तक कि इन स्प्रिंग टाइम, वसंत के समय भी, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल से। ऐसा कहते हैं कि कोयल पक्षी की आवाज़ बहुत मीठी होती है, लेकिन यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है जितनी कि हम स्प्रिंग के सीज़न में कोयल से भी नहीं सुन सकते, उससे भी अच्छी उसकी आवाज़ है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फार्देस्ट हर्ब्रिड। ब्रेकिंग द साइलेंस यानी कि इसकी जो आवाज़ है वो साइलेंस को ब्रेक कर रही है, साइलेंस को तोड़ रही है, ख़त्म कर रही है इस समुद्री किनारों पर भी, यानी कि जो उस जगह के जो स्कॉटलैंड के समुद्री किनारे हैं वहाँ के भी जो समुद्र की शांति है उसके शांति को भी ख़त्म कर रही है इसकी आवाज़। लोग इसकी आवाज़ को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑक्टेव। बढ़ते हैं थर्ड ऑक्टेव पे। विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग्स। अब यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गा रही है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ उसको खड़े होकर के सुन रहे हैं। होता है ना, कभी कभी ऐसे गाने हमको सुनने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने, अगर इंडिया की ही बात करें तो साउथ के कुछ ऐसे गाने जो नॉर्थ के लोग नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी गाने नहीं समझते, नॉर्थ जो एक लोकल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी उनके गानों पर डांस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गाने की जो म्यूज़िक वो अच्छी लगती है। तो इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ को ये बात पता नहीं चल रही कि वो गाना कौन सा गा रही है। वो आगे बताते हैं, क्या मुझे ये कोई बताएगा कि वो क्या गा रही है? विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग्स, वो क्या गा रही है? परहैप्स, संभवतः, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, उसके गाने में प्लेंटिव नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें फ्लो हो रही हैं, जैसे कि फॉर ओल्ड, पुराने, अनहैप्पी, उदास, फार ऑफ थिंग्स, बहुत ही पुरानी, बहुत ही बीती हुई बातें, एंड बेटल्स लॉन्ग एगो, और बहुत ही पहले के झगड़े। यानी कि उसकी जो सॉन्ग है, मेलंकली सॉन्ग है, वो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो गा रही है वो किसी बहुत ही पहले के किसी झगड़े की बात कर रही है उस गाने में। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, ले मीन्स होता है सॉन्ग, गाना, या फिर ये और कोई हम्बल सॉन्ग है? फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो कि आजकल के किसी मैटर से जुड़ा हुआ हो? सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, या फिर कुछ ऐसा गाना गा रही है जिसमें कुछ नेचुरल सॉरो हो यानी प्राकृतिक दुख हो, कोई लॉस हो, नुकसान हो, कोई पेन हो यानी कि दुख हो, या फिर दैट हैज़ बीन, जो कि हो चुका है, एंड मे बी अगेन, या फिर आने वाले समय में फिर से हो सकता है। क्या उसके बारे में कुछ गा रही है? दोस्तों फोर्थ ऑक्टेव शुरू होता है। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, वॉट एवर द थीम द मेडन सॉन्ग एज इफ हर सॉन्ग, सॉरी, वॉट इफ द थीम द मेडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। वॉट एवर द थीम यानी कि गाने का कुछ भी थीम हो, कोई भी किसी भी बारे में वो गाना गा रही हो। द मेडन सैंग, मेडन यानी कि जो लेडी है वो किसी भी बारे में गाना गा रही हो। एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, एज इफ़ यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है हर सॉन्ग, उसका सॉन्ग, कुड हैव नो एंडिंग, जिसका कोई अंत नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देखा था कि वो अपने काम करते हुए गाना गा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग,
और वो झुक करके अपने सिकल यानी हंसिए को चला रही है। यानी कि मैंने उसको देखा था कि वो झुक करके अपने हंसिए को चला रही है और कोई गाना गा रही है और उसके गाने का कुछ भी थीम हो, ऐसा लगता है कि उसका गाना कभी ख़त्म नहीं होगा। आगे वो लिखते हैं आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल। आई लिसन्ड यानी कि मैंने सुना, मोशनलेस बिना हिले डुले, एंड स्टिल शांति से खड़े होकर के, एंड और एज आई माउंटेड अप और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, द हिल चढ़ाई की मैंने जैसे ही पहाड़ पर, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर तो जो संगीत था मेरे हृदय में जो कि पूरी तरह से डूब चुका था, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर बहुत दिनों के बाद भी फिर से मुझे कहीं वो संगीत सुनाई नहीं पड़ी। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही सिंपल सा, मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही जितना सिंपल वे में समझा सकूँ समझाने का कोशिश था मेरा ये। आशा करता हूँ कि आज की ये पोएम आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये पोएम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। धन्यवाद।